असली नाम है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। उनकी फिल्मों के दीवाने उन्हें कहते हैं थलापति विजय। 2026 की चुनावी जीत ने इस थलापति विजय को बना दिया है तमिल राजनीति का जननायक। His mother, she is the first fan of Vijay. First fan. जोसेफ विजय की टीवी के यानी तमिलगा वेट्री कड़गम पार्टी ने नया इतिहास रचा है। तमिल राजनीति में जो करिश्मा कभी एमजी रामचंद्रन के नाम दर्ज था, वो अब विजय के नाम है। लेकिन ये जीत सिर्फ एक सिनेमाई सुपरस्टार के करिश्मे भर की नहीं है। ये चुनावी विजय सधी सियासत की है, सटीक रणनीति की है, सॉलिड प्लानिंग की है। विजय थलपति की जीत है। इमेज, इमोशन और इन्फ्लुएंस का बेजोड़ प्रयोग है। दो साल पुरानी पार्टी, पहला चुनाव, गमछा लहराना, सीटी बजाना, फिल्मी स्टाइल में इलेक्शन कैंपेन और फिर मिली बम्पर जीत। सियासी दंगल में ऐसा प्रदर्शन कम ही नेताओं के नसीब में आया है। तमिलनाडु में विजय से पहले एमजी रामचंद्रन ने साल 1977 में पहली बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सरकार बनाई थी। तब उनकी पार्टी AIADMK ने विधानसभा की 234 सीटों में से 144 सीटें जीती थी। विजय की आंधी में DMK और AIADMK जैसी बड़ी पार्टियां भी उड़ गई। सबसे ज्यादा झटका सत्ता संभाल रही DMK को लगा। विजय ने हिंदी और हिंदू विरोध के झंडा बरदार स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की सियासी जमीन ही खिसका दी। एक मायने में जोसेफ विजय ने तमिलनाडु में वो कर दिखाया जिसे रजनीकांत और कमल हासन जैसे सुपरस्टार भी नहीं कर पाए। TVK की चुनावी जीत स्टार पावर का असली मतलब बता रही है। साथ ही ये भी कि दक्षिण की राजनीति में स्टारडम सिर्फ तालियों तक सीमित नहीं, वहां ऐसे फैन क्लब हैं जो फोर्स का काम करते हैं। TVK की जीत में फैन क्लब फैक्टर की डिटेल आगे। अभी देखिए वो 8 वायदे जिन्होंने स्टालिन को गद्दी से विदा कर दिया। TVK ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सहायता राशि देने का वादा किया। विजय ने गरीब परिवारों की महिलाओं की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क साड़ी देने का वादा किया। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने TVK ने 3000 रुपए गुजारा भत्ता देने का वादा किया। इसके साथ ही साथ हर घर तक 100% पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का वायदा भी विजय ने किया। 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा, हर साल 6 मुफ्त LPG सिलेंडर देने का वादा, 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की कृषि सहकारी फसल ऋण को पूरी तरह से माफ करने का वादा, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण देने का वायदा, ग्रेजुएट को 4000 रुपए भत्ता और डिप्लोमा धारकों को 2500 रुपए भत्ता देने का वायदा भी विजय ने किया। ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करने जैसे वायदे गेम चेंजर साबित हुए तमिलनाडु में। विजय ने अपने सीनियर कलाकारों के सियासी हश्र से सबक लिया। सबक ये कि सिर्फ स्टार पावर से चुनाव नहीं जीते जा सकते। इसीलिए उन्होंने समाज के सबसे बड़े वर्गों को साधा। महिलाओं, छात्रों और मछुआरों को मुरीद बनाने के लिए विजय ने वेलफेयर और फ्रीबी मॉडल को नए पैकेज के साथ दिया।